सकड़े। रिलैक्स। माफ करना, इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है, उस मतलबी का हमसे मतलब पूरा हो गया। ऐसे मालूम था हम मोक्ष के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो इतने सालों से काली शक्ति के नाम पर हमसे पैसे लूटे जा रहा था। कभी वो यज्ञ, कभी ये विधि। महाराज जी ने हमेशा हम सभी का भला ही चाहा है। इस तरह से उनका अचानक गायब होना, ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अरे कल से कह रहा था वो कि मोक्ष जान खतरे में है, उसके पीछे एक काली शक्ति पड़ी हुई है। कहां असली चाह रहा है उसका? अब जब मोक्ष सही सलामत हमारे सामने आ गया है तो वो खुद अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचा। भाग गया होगा। बेटा तुम जाके आराम कर लो और ये मनुष्य तो उठाओ यहां से। हाँ भाई साहब, ये भी साफ करवाता हूँ। चलिए ना, मैं आपको गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। मोक्ष, ओके, तुम भी फ्रेश हो लो ना। मोक्ष, तुम नहीं चल रहे हो। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ तो सही नहीं है। आपने अपना सामान मंगवा लिया? ओ हाँ, होटल फोन कर दिया, बस आता ही होगा। काफी सुंदर है आपकी हवेली। थैंक यू। एक्चुअली मेंटेन करने में ना जान निकल जाती है। क्या अभी भी आपकी पैलेस सोनगढ़ में है? पैलेस, साथ साथ हाथी, घोड़े, ऊंट सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ना राम, हटाओ इसे। रचना मेरा पेट है वो। यू नो आई लव एनिमल्स। बचपन से मैंने ही पाला है इसको। बचपन से? कितने साल का है ये? आई मेंट पिल्ले के बचपन से। ओह अच्छा, लेकिन वैसे काला बिल्ला रखना शुभ नहीं माना जाता है। सब कहने की बातें हैं। हमारे सोनगढ़ में राज जोशी का कहना था, काला बिल्ला पालने से नजर नहीं लगती। आप है ही इतनी सुंदर, और आपको तो नजर बट्टू रखना भी चाहिए। रचना भाई साहब, वर्षा की आने की खुशी में जो फूल लगाए थे ना, उसमें कीड़े पड़ गए हैं और सारी मिठाइयां भी सड़ गई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? भाई साहब, हमारे गांव में कहते हैं कि ऐसा तभी होवे जब घर में किसी चुड़ैल के पांव पड़ जाए। यही ना? ये फिर से शुरू हो गई। मैंने सोचा कि इस महाराज के जाने से कम ये चुड़ैल वाली कहानी तो खत्म हो जाएगी, पर नहीं। निकलो यहाँ से। सॉरी, प्लीज कम, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। अब दिया को मोक्ष की जिंदगी से दूर करने का वक्त आ गया है। कहीं नहीं जाओगी। अगर कोई बीच में आ रहा है तो तुम नहीं, कोई और।
प्यार करने के लिए सिर्फ 2 दिल और 1 पल चाहिए होता है। मुझे वो पल मिल गया निशिगंधा के साथ। दिल की बात दिल में रखने से दिल हल्का नहीं होता। प्यार बहुत बड़ी ताकत होती है जूही। मोक्ष ने मेरी वो ताकत छीन ली। मैं जानती थी दाता हुकुम रचना देती मालतिका की सब। कोई भी मुझे मोक्ष के साथ देखकर खुश नहीं था। मुझे लगा था कि मोक्ष मेरे साथ होगा तो मैं सबका दिल धीरे धीरे जीत लूंगी। मोक्ष तो मेरा नहीं रहा। तुम ऐसे तो हार नहीं मान सकती ना। क्या करूं जूही? लड़ू किससे? निशिगंधा से? मैं तो उसे जानती तक नहीं। मैं मेरे मोक्ष को जानती हूँ और वो कह रहा है कि हमारे बीच कभी प्यार था ही नहीं। बचपन से जो भी है वो बस गलतफहमी है। कौन है? भाई साहब, आप यहाँ कैसे? दिया क्यों रो रही है? आप रो रही हो? वो चुड़ैल आ गई क्या? मैंने आपसे कहा था वो चुड़ैल आएगी। मैंने इनसे कहा था वो चुड़ैल आएगी। मैं इन्हें लेके जाती हूँ, तुम आराम करो। क्या चीज लेके आया है मोक्ष? आपका सामान आया है होटल से। मैंने सोचा कि मैं खुद ही छोड़ देता हूँ, साथ साथ आपसे मिलना भी हो जाएगा। आप? मनीष। और जब आप आई तब मैं था नहीं, और आपके बारे में सुना तो सोचा कि क्या सोचा? सुन तो लिया ही, अब जाके देख भी आओ। वो मतलब कि हाँ, वो मैं रचना का पति। सो खूबसूरती को देखना थोड़ी ना गलत बात है। खूबसूरती देख के उसकी तारीफ ना करना ये बहुत गलत बात है। बहुत खूबसूरत हो। आई नो। मैं बहुत थक गई हूँ इस वक्त। सोच रहे हो थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर बैठते हैं आराम से। और रही बात मेरी तारीफ करने की, उसके बहुत मौके दूंगी मैं आपको। See you soon। जी शुक्रिया। इसे तो छोड़ दो, इसकी बीवी बहुत काम आने वाली है तुम्हारे। डायल साथ घर छोड़ती है विश्तर। चुड़ैल का थोड़ी ना कोई मान धर्म होता है।
और फिर ये कस्में, वादे, प्यार, वफा वाले मर्दों को परखने में मजा बड़ा आता है। ये रचना और मनीष का भी प्रेम विवाह ही है ना। लक्ष्य से भटक मत मेरी प्यारी चुड़ैल। लक्ष्य तो मेरी मुट्ठी में है, जब मन करे तब मसल दो। देखा नहीं कैसे मोक्ष ने दिया के सामने मेरा हाथ पकड़ा था। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम पकड़ोगी उसका गला। हर जगह दिया, जिंदगी के हर हिस्से में दिया। पिछले 4 सालों में जब भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहा, सुनाना चाहा या फिर खिलाना चाहा, उस हर लम्हे में मैंने जो महसूस किया उसे इस डायरी में कैद करने की कोशिश की है। जिंदगी के साथ साथ इस कमरे से भी बाहर निकालना होगा।